हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, वीडियो मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनको कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 6 नंबर का मॉडल पेपर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और मॉडल पेपर्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मॉडल पेपर अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इनको आप लाइक करके शेयर कर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और ऐसे ही देखकर चले जाते हो। वीडियो मेंस की इंग्लिश टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। वही पैटर्न रखा है, 16 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, 1 सेकेंड 1 मिनट भी हम जाया नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 6 बहुत ही अच्छे और एग्जाम बेस्ड में क्वेश्चंस छांट कर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आप मानकर चलिए कि एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद में उसको मॉडल पेपर में ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और आपको ये कोशिश करनी है कि जब तक मैं आंसर बताऊं उससे पहले ही आपको क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर ढूंढ लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। मार्कोनी ब्लैंक द रेडियो। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप वोकैब के जो क्वेश्चन है वो ऐड नहीं कर रहे हो मॉडल पेपर में। तो मैंने वोकैब के क्वेश्चन ऐड किए हैं। वोकैब इसमें ली है लेकिन वो इस तरह से नहीं ली कि इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, इस तरह से वोकैब नहीं ली है। ये वोकैब का ही क्वेश्चन है तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर पैसेज में इस तरह से वोकैब ऐड कर दी है। अब देखिए, मार्कोनी ने रेडियो को क्या किया, डिस्कवर्ड किया, इन्वेंट किया, बिल्ड किया या असेंबल किया। अब इन चारों जो स्पेलिंग है उनका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही इन चारों स्पेलिंग्स का जो माइनर डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही हो सकता है। मैं आपको माइनर डिफरेंस बताऊंगी चारों में। डिस्कवर क्या होता है? डिस्कवर होता है कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन किसी को उस चीज का पता नहीं था तो लोगों को उस चीज के बारे में बताना कि भाई ये चीज है। जैसे खोज, डिस्कवर किसे कहते हैं? खोज करना। इन्वेंट कहते हैं नई चीज को बनाना, ठीक है, नई चीज करना, उसको इन्वेंट कहेंगे। बिल्ड होता है नॉर्मली बनाना। असेंबल होता है बहुत सारी चीजें हैं उनको जोड़कर इकट्ठा करना, एक कर देना, ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक करके बनाना, तो असेंबल करना। जैसे लैपटॉप असेंबल, पीसी असेंबल करते हैं। ये इन चारों जो वोकेबुलरी की जो स्पेलिंग्स हैं उनमें ये माइनर डिफरेंस है। तो बताओ, मार्कोनी ने रेडियो को डिस्कवर किया क्या? रेडियो पहले से बना हुआ था तो मार्कोनी ने ये कहा क्या, देखो ये रेडियो है, ये यहाँ पे पाया जाता है, ऐसा नहीं था ना। मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया, ठीक है, आविष्कार किया। खोज और आविष्कार में डिफरेंस है। आविष्कार होता है खुद कोई चीज, नई चीज को बनाना, ठीक है, वो तो होता है आविष्कार। और खोज होती है कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन किसी को भी उस चीज के बारे में पता नहीं था तो उस चीज के बारे में सबसे पहली बार बताना कि ये देखो, कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इन्वेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डू ब्लैंक इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर बिकम अ नर्स। आर्टिकल का क्वेश्चन है। द एन क्या आएगा या वन आएगा, क्या आएगा बताओ? इंटेंसिव। इंटेंसिव के लिए किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं हो रही, एन इंटेंसिव आना चाहिए। ओके, यू हैव टू डू एन इंटेंसिव ट्रेनिंग, एक इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम ए नर्स। एक नर्स बनने के लिए तुम्हें एक इंटेंसिव ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इन सम डिस्प्यूट्स
फेस टू फेस टॉक कैन ब्लैंक है दिस इशू, क्या आएगा? रेस्ट्रिक्ट आएगा, रिफ्यूज आएगा, रिजॉल्व आएगा या रिड्यूस आएगा? बताओ, वोकेब का ही क्वेश्चन है। माइनर डिफरेंस होता है, और ये जो माइनर डिफरेंस है ना, ये क्वेश्चन को सही भी करवा सकता है और गलत भी करवा सकता है। रेस्ट्रिक्ट करना, तो बताओ इन सम डिस्प्यूट्स, कुछ डिस्प्यूट्स में फेस टू फेस टॉक, जो आमने सामने की बातचीत है, कैन वो क्या कर सकती है? दिस इशू, इस तरह के जो इशू होते हैं, सॉरी कैन ब्लैंक है द इशू, तो इस तरह के जो इशू होते हैं उनको फेस टू फेस जो कन्वर्जेशन है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। इशू को कम थोड़ी करेंगे तो रिड्यूस नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्ट थोड़ी करेंगे, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, रिफ्यूज मना करना, तो क्या आएगा? रिजॉल्व, सुलझाना, सुलझा सकती है, रिजॉल्व। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। इसमें आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होता है। जैसे जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं उनमें आपको पूरे जो भी 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक करना पड़ता है। तो आपको खुद की बुद्धि से ही ये सोचना होता है कि पहले ये आ सकता है, बाद में ये आ सकता है। इसमें कोई रूल नहीं होते भाई। जैसे कई जो ग्रामर के और क्वेश्चंस हैं उनको हम रूल याद कर सकते हैं कि टेंस में ये होता है, कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है, लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट का कोई रूल नहीं है। इसको आपको खुद से ही कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। ए है, द ड्राइवर हैड ए क्लाउडी लुक एंड ड्रोव ऑफ विदाउट टेकिंग हिम, सॉरी, तो ड्राइवर ने उसको देखा गुस्से से, एंड ड्रोव ऑफ, और गाड़ी चला दी, विदाउट टेकिंग हिम, उसको बिना लिए ही। तो ये तो आ नहीं सकता, मतलब कोई पहले बात होगी उसके बाद में ये बात आई होगी। बी है, ही आस्क्ड ए टैक्सी ड्राइवर टू टेक हिम टू द शॉपिंग मॉल, उसने टैक्सी ड्राइवर को बुलाया उसको शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए। सी है, ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को कहा दैट कि ही कुड पे द फेयर बाय कार्ड, क्या कहा उसने? नोट इन कैश, उसने ये कहा कि वो जो फेयर, जो भी किराया है वो कार्ड से देगा, कैश नहीं है उसके पास। डी है, ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, आउटस्कर्ट्स होता है सिटी का बाहरी, सिटी का जो बाहरी एरिया उसको आउटस्कर्ट्स, तो सिटी के बाहरी एरिया में वो पहुंचा। अब बताओ क्या आना चाहिए? अच्छे से हमने पढ़ लिया, मैं आपको हिंदी भी बता चुकी हूं इसकी। तो पहले आएगा ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, भाई पहले हम किसी सिटी में पहुंचेंगे, ध्यान से समझो आप, पहले हम किसी सिटी में पहुंचेंगे, सिटी में पहुंचने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहां जाकर या ऑटो या फिर टैक्सी वो बुक करेंगे, ठीक है, उसको बुलाएंगे। तो डी के बाद में आएगा बी, ही आस्क्ड ए टैक्सी ड्राइवर टू टेक हिम टू द शॉपिंग मॉल, उसने शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर को बुलाया, बी। फिर आएगा सी, ही टोल्ड द ड्राइवर टू, उसने ड्राइवर को कहा कि मैं आपको फेयर कार्ड से दूंगा, कैश से नहीं, तो उसके बाद आ जाएगा सी, डी, बी, सी, लास्ट में आएगा ए, जब उसने कहा कि भाई मैं कैश में नहीं कार्ड से पेमेंट दूंगा, तो ड्राइवर ने उसको गुस्से से देखा और उसको बिना लिए ही गाड़ी चला दी। उसके बाद आएगा ए, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? डी, बी, सी, ए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस का। डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन, क्या टिकट कैंसिलेशन के लिए तुमने उसको इन्फॉर्म कर दिया था? तो इसका आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो डिड से आ रहा है, डिड से बन रहा है मतलब सिंपल पास्ट, तो वॉज वर्ड से बनेगा पैसिव। वॉज वर्ड किस में आ रहा है? ए और डी में, तो बी और सी एलिमिनेट। तो ए है, was he informed about the ticket cancellation by you? A option is the right answer. Next question, नरेशन का क्वेश्चन है। पीटर said he broke his glasses. पीटर ने कहा कि उसने अपने ग्लासेस तोड़ दिए। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो पीटर said that, अब देखो he broke आया है, ब्रोक मतलब
सिंपल पास्ट आया है तो सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस देखो बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तीनों में पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पीटर सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। माई पेरेंट्स बोथ आर डॉक्टर्स। देखिए बोथ बाद में नहीं आएगा, पहले आएगा। बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। ओके, बोथ पहले आएगा नाउन के, तो बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ। तो रेज्ड अप की जगह क्या आएगा, रेज्ड अप की जगह आएगा रोज। ठीक है, राइज रोज राइजन, इस तरह से होगा, राइज रोज राइजन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड फॉर्म आएगी रोज, रोज टू 8% लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कंसल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 years। सिंस कैसे आएगा, 10 years क्या है, 10 years इज द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा कि फोर का यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। तो सिंस की जगह क्या आएगा, 4। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। यू मस्ट मेक ए चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देयर इज फ्यू टाइम लेफ्ट। टाइम क्या है, टाइम अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए फ्यू कैसे आएगा, फ्यू तो काउंटेबल के लिए आएगा, काउंटेबल के लिए फ्यू आएगा और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल आएगा, तो लिटिल टाइम लेफ्ट आना चाहिए। किस में है एरर, किस में है, सी ऑप्शन में, फ्यू टाइम लेफ्ट। फ्यू टाइम लेफ्ट की जगह आएगा लिटिल टाइम लेफ्ट। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि यूज टू मॉडल भी होता है और यूज टू एडजेक्टिव भी होता है, और यूज जो है वो मेन वर्ब भी होती है। अगर यूज टू मॉडल है तो यूज टू के बाद में वर्ब फर्स्ट आएगी, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। ओके, अगर यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है तो यूज टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी नाउन ऐसे आ जाएगी। अगर यूज जो है वो मेन वर्ब है तो यूज का जो यूज है वो मेन वर्ब की तरह करेंगे। ओके, और उसके बाद में इन्फिनिटिव या जिरेंट आ सकता है। यहां पर हमें ये देखना है कि ये यूज टू क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, ये सब्जेक्ट है, आर ऑफन। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स खुद करती है या उनको किया जाता है, उनको किया जाता है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अगर टू आएगा तो टू के बाद में वर्ब फर्स्ट आएगा, तो यूज टू ट्रेन फिर ऑफ नहीं आएगा, यूज टू ट्रेन द पुलिस डॉग्स। लेकिन यहां पर अगर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स आएगा तो फिर यहां पर टू नहीं आएगा, यहां पर 4 आएगा, 4 का यूज होगा, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। पुलिस डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए इन टेक्निक्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को ऑफन यूज किया जाता है। तो एरर किसमें है, एरर है टू द ट्रेनिंग। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो यूज है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यूज मॉडल भी होता है, यूज मेन वर्ब भी है, और यूज टू क्या है, यूज टू एडजेक्टिव भी है। यूज टू मॉडल है, यूज टू एडजेक्टिव है, और यूज मेन वर्ब है, उपयोग करना, यूज करना। ओके, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अब है पैसेज। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्ड पैसेज नहीं है, अच्छा पैसेज है आज का और इंटरेस्टिंग पैसेज है। आप सबको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस पैसेज को पढ़ने में। तो चलिए पढ़ते हैं। मैनी ऑफ अस हैव इंजॉयड विजिटिंग ए जू एंड कंसिडर इट अ डे आउट हैविंग फन। सीइंग रियल एनिमल्स face to face can be thrilling and exciting, but many people wonder whether the animals themselves, while entertaining us, are suffering in the zoos. Many zoos do not have enough money to provide the animals with the basic features of a proper environment. Most animals are put in an artificial environment, for example cages. Cages होते हैं पिंजरे. This isolation from their natural habitat can amount to cruelty. In some zoos, we see concrete floors for burrowing animals like rabbits. Cruelty may be shown in ways other देन फिजिकल अब्यूज और स्टारवेशन। स्टारवेशन होती है भूख। बिग प्रीडेटर्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेस एंड हंट। बाय डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज वी फॉरगेट द रीजन फॉर विच दे हैव इवॉल्व्ड। दीज बिग कैट्स लाई इन केजेस इन द जू, eating the food given to them, and they have nothing else to do. Highly intelligent and curious animals like chimpanzees and polar bears may become frustrated in a zoo. They need a challenging environment. Zoo supporters might argue that zoos provide educational opportunities to the visitors, especially children. If we didn't have animals in zoos, children wouldn't see them at all and be ignorant about them. We live at a time when animals in their natural habitat can be seen on TV or computers, even smartphones, while sitting at home. Therefore, the aim should be to conserve animals in the wild in protected areas called sanctuaries. अब इसके क्वेश्चंस हैं। अच्छा पैसेज था, किस तरह से हम एनिमल्स को जूज में कैद करके रखते हैं और उनकी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो जंगल में रहेंगे तो अपनी नेचुरल एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन जब वो एक पिंजरे में बंद रहते हैं तो वो कुछ नहीं करते। आप जो उनको खाने के लिए देते हो वो खाते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द ऑथर्स पर्पस इन द पैसेज। ऑथर के पर्पस को कौन सा सेंटेंस सही बता रहा है। 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ो। फर्स्ट है, पुटिंग एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन जूज इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग देम। नहीं, गलत है। बी है, वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर एनिमल्स बेटर बाय सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड स्पेसीज फॉर देम इन द नेचुरल एनवायरमेंट। बी ऑप्शन सही है। सी है, वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर विच बिग प्रीडेटर्स हैव इवॉल्व्ड इन इज हंटिंग। डी है, इफ एनिमल्स वर नॉट केप्ट इन जूज चिल्ड्रन वुडंट बी एबल टू सी एंड नो अबाउट देम एट ऑल। देखो, जब हमसे किसी पैसेज का टाइटल पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि पैसेज ऑथर की बात को कौन सा सेंटेंस सही बता रहा है, मतलब ऑथर की बात को, ऑथर ने जो कुछ कहना चाह रहा है वो किस सेंटेंस में है, तब चारों सेंटेंस हमें वही मिलते हैं जो पैसेज में होते हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस चुनना होता है। ये सेंटेंस तो हैं पैसेज में, तो ये चारों बातें हैं, लेकिन ऑथर का मेन पर्पस क्या है, इस पैसेज को लिखने का मेन पर्पस क्या है ऑथर का,
वो हमें बताना है। तो मेन पर्पस है बी ऑप्शन, वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर एनिमल्स बेटर बाय सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड स्पेसेस फॉर देम इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने को सपोर्ट लेकर हम उनके प्रति कंसर्न बता सकते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बरोइंग एनिमल्स। बरोइंग एनिमल्स किसे कहते हैं? देखो बरो क्या होती है, बरो में कौन रहता है? रैबिट। तो बरोइंग एनिमल्स होते हैं डिग द अर्थ फॉर फूड एंड शेल्टर। जमीन को खोदकर, फूड और शेल्टर को जमीन को खोदकर बना लेते हैं अपने रहने की जगह, उसको बरो कहते हैं। तो बरोइंग एनिमल्स उन्हें कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल्स इन जूज सफर क्रुएल्टी by being kept in artificial environments, by being forced to perform to the visitors, by being starved to death, by being physically tortured or abused। क्या आएगा? जू में जो एनिमल्स हैं वो क्रुएल्टी को किस तरह से सफ़र करते हैं? क्रुएल्टी होती है निर्दयता। तो ए ऑप्शन आएगा इसमें, बाई बीइंग केप्ट इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स, कि उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, ये उनके लिए क्रूएल्टी होती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जूज। पैसेज के अकॉर्डिंग हम जू में विजिट करते हैं, क्यों? टू स्पेंड ए डे आउट फॉर फन एंड एक्साइटमेंट। पैसेज की फर्स्ट लाइन में ये था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्रीडेटर्स इन पैराग्राफ मीन्स। इस पैराग्राफ में जो प्रीडेटर्स लिखा, वो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? ए एनिमल्स विच आर किल्ड फॉर फूड, बी एनिमल्स विच आर स्टार्विंग इन जूज, सी एनिमल्स विच किल अदर्स फॉर फूड, डी एनिमल्स विच आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। प्रीडेटर्स यहाँ पर यूज हुआ है लायन एंड टाइगर्स के लिए। तो लायन एंड टाइगर्स क्या करते हैं? अपने फूड के लिए दूसरों को मारते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एनिमल्स विच किल अदर्स फॉर फूड। ये था मॉडल पेपर नंबर 6। 6 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुकी हूं। आई होप मैं ये जो सीरीज लेकर आ रही हूँ मॉडल पेपर्स की, इंग्लिश के मॉडल पेपर्स की, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर दें और समझें। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ आंसर देखा और हो गई छुट्टी। मैं जो चीज़ें आपको समझाती हूँ कि ये आंसर क्यों आया है और ये क्यों नहीं आया, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से सीखनी होती है, समझनी होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।